हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम अपना पढ़ेंगे सेक्शन तब्दील कराने के लिए प्रिंसिपल साहब को ख़त। ठीक है, इससे पहले फ़ीस माफ़ी के लिए, 2 दिन की छुट्टी के लिए, सालगिरह में जाने के लिए, घर में ज़रूरी काम आने के लिए, बीमारी की छुट्टी के लिए, है ना, ये सारे हमने पढ़ लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हैं। एप्लीकेशन और लेटर के नाम से ही प्लेलिस्ट बना दी गई है, उसमें आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और एप्लीकेशन चाहिए जो अभी तक हमने अपलोड नहीं की हैं, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं वो भी अपलोड कर दूँगी। बाकी इसके बाद अब मैं आपके लिए सारे जो ख़त हैं वो अपलोड करूँगी। ठीक है, जैसे पापा से पैसे मंगवाने हैं, या पापा को अपनी पढ़ाई का हाल बताना है, या भाई को हिदायत देनी है कि भाई तुम अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे हम फिर ऐसे मतलब आपकी एप्लीकेशन लेटर्स बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसे हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। अभी आपकी दरख्वास्त है सेक्शन तब्दील कराने की। तो सबसे पहले लिखा है जनाब हेड मास्टर साहब। तो अगर आप हेड मास्टर ना लिखना चाहें तो यहाँ पे आप प्रिंसिपल लिख सकते हैं। देखिए क्या करा हमने, ये पे और रे बनाया, फिर ये नून का शोशे के बाद हमने ये सीन के शोशे देके ये पे के साथ ऐसे लाम बना दिया। ठीक है, प्रिंसिपल। और साहब अगर आदमी है तो साहब, अगर औरत है तो आप क्या लिखेंगे, साहिबा। यानी अगर आपके प्रिंसिपल सर हैं तो आप प्रिंसिपल साहब लिखेंगे, अगर आपकी प्रिंसिपल मैम है तो आप प्रिंसिपल साहिबा लिखेंगे। GBSS स्कूल, यहाँ पे गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, यानी कि यहाँ में आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है। अगर आप लड़की हैं तो आप यहाँ लिख सकते हैं GGSS स्कूल, यानी कि गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, या जो भी आपके स्कूल का नाम है वो आप अपने आप लिख लीजिएगा। अगर लिखना नहीं आता है तो आप अपने टीचर की हेल्प ले सकते हैं या मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट के थ्रू बता दूँगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको अपना एड्रेस लिखना है, जहाँ पे भी आपका स्कूल है, फिर ये जनाब आली। तो ये चारों पॉइंट आप प्रिंसिपल को कोई भी एप्लीकेशन लिखें उसमें सेम ही रहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए लिखते हैं गुजारिश ये है कि मैं आपके स्कूल में 7वीं जमात के सेक्शन ए में पढ़ता हूँ। ठीक है, यहाँ 7वीं जमात के बजाय आप 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं जो आपका है वो आप कर सकते हैं। मैं अपना सेक्शन तब्दील कराना चाहता हूं क्योंकि सेक्शन ए में कुछ शरारती तालिबे इल्म हैं जो मुझे बहुत परेशान करते हैं। बराए करम मेरा सेक्शन तब्दील कर दिया जाए, एंड नवाजिश होगी, शुक्रिया। तो देखिए ये जो हिस्सा है, ये कंटेंट जो है ये आपको हर मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज करना होता है। ये अगेन आपका ये सब सेम रहता है, एंड नवाजिश होगी, शुक्रिया, आपका फर्माबरदार शागिर्द या शागिर्दा। अगर आप लड़का है तो आप शागिर्द लिखेंगे, लड़की हैं तो शागिर्दा लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद आप अपना नाम, क्लास, रोल नंबर, है ना, ये सब लिख सकते हैं। नाम जो भी आपका नाम है, क्लास को हम लोग दर्जा कहते हैं या जमात कहते हैं। ठीक है, इसके बाद रोल नंबर को हम लोग रोल नंबर ही कहते हैं। क्लियर है, ये आप लिख लेंगे। अच्छा, अब अगर हम बात कर लें इसके रीज़न की, तो यहाँ पे आप कोई भी रीज़न लिख सकते हैं, बट याद रहे आपको कि रीज़न जो है वो वैलिड रीज़न होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया कि मैं सेक्शन ए में पढ़ती हूँ और मुझे सेक्शन बी में या सी में जाना है, अपना सेक्शन तब्दील कराना है। क्यों? क्योंकि मेरे सेक्शन में कुछ शरारती बच्चे हैं जो मुझे पढ़ने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से आप ये लिख सकते हैं कि सेक्शन ए जो है वो हिंदी मीडियम है, मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ना चाहता हूँ, या सेक्शन ए जो है वो इंग्लिश मीडियम है और मैं हिंदी मीडियम पढ़ना चाहता हूँ, इसलिए मेरा सेक्शन बदल दिया जाए। ठीक है, या आप ऐसा कर सकते हैं कि सेक्शन बी में मेरी बहन पढ़ती है और हमारे वालिद के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो 2 कोर्स अलग अलग अफोर्ड कर सके, तो आपसे गुजारिश ये है कि आप हम दोनों भाई बहनों को एक ही सेक्शन में कर दें ताकि हम दोनों एक ही किताब से पढ़ लें। तो इसका कोई भी रीज़न हो सकता है, लेकिन सबसे बेस्ट रीज़न यही होता है कि भाई जिस सेक्शन में आप हैं वहाँ पे शरारती बच्चे हैं जो आपको पढ़ने नहीं दे रहे, इसलिए आप अपना सेक्शन तब्दील करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैंने आपको 3-4 और रीज़न भी बता दिए हैं। अगर आपको ये शरारती बच्चों वाली बात समझ नहीं आए तो आप वो वाली बात भी लिख सकते हैं कि भाई ये सेक्शन हिंदी मीडियम है और मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ना चाहता हूँ, या ये सेक्शन हिंदी मीडियम है और इंग्लिश मीडियम है और मैं हिंदी मीडियम पढ़ना चाहती हूँ। तो जो भी बहरहाल सही लगे, आपको लगे कि हाँ मैम हम ये पॉइंट ज़्यादा हमें अच्छा लग रहा है, सूटेबल लग रहा है, तो वो कर लीजिएगा। राइट,
अब कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो, आप लोग मुझे कमेंट कर लीजिएगा। ऑलमोस्ट मैंने सारे टॉपिक जो आपकी क्लास 6 से 12 तक पूछे जाते हैं सारे यहाँ पे मैंने कवर कर दिए, ठीक है। और एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले आप लोगों को हर क्लास के बच्चों को लाइव क्लास भी मिल जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन वो सनराइज़ स्टडी पे मिलेगी। किस पे मिलेगी? सनराइज़ स्टडी पे, ठीक है। अगर हम सनराइज़ स्टडी पे आप नहीं हैं तो आप जुड़ सकते हैं उसके साथ भी। तो वहाँ पे आपको एग्ज़ाम से पहले लाइव क्लास मिल जाएगी, जिसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो वहाँ पे वो हम सब क्लियर करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।